नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम दिनांक 15 सितंबर 2023 के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। आइए चार्ट का कुछ अध्ययन करते हैं। कल हमारी बात हुई थी कि आज हमें एक नया लाइफ टाइम हाई मिल सकता है निफ्टी में, जो कि मिला। और हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में गो हायर। और क्लोजिंग के लेवल पे भी आज देखेंगे तो बहुत अच्छा, हमें 20,103 पे क्लोजिंग का भी नया हाई हमें मिला। तो दोस्तों प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को। चार्ट को एनालिसिस अगर हम करें तो अभी जो ये कैंडल हमें नजर आ रही है, इसे डोजी कैंडल कहा जाता है। प्लस के जैसे सिंबल होता है इस कैंडल का। और अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर है तो आप जानते होंगे, ऑलरेडी ट्रेडर है तब भी जानते होंगे कि डोजी कैंडल का क्या मीनिंग होता है। जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है, लेट से डाउन ट्रेंड, उसके बाद डोजी कैंडल अपियर होती है, या अप ट्रेंड चल रहा होता है जैसे कि इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है, और डोजी कैंडल अपियर होती है, तो इसका मतलब होता है ये इनडिसिसिव कैंडल है। यानी बुल ऊपर लेके जाना चाहते थे, लेकिन वे ऊपर नहीं लेके जा सके, बेयर वहां पर आ गए। और फिर बेयर नीचे लेके जाना चाहते थे, लेकिन फिर एक लेवल पर बुल आ गए और उन्होंने खरीदना शुरू किया और वो वापस ऊपर लेके जाने लगे। दिन भर ये कशमकश चलती रही और क्लोजिंग ऐसे पॉइंट पे हुई कि दोनों में इनडिसीजन हो गया। तो जब ऐसा होता है, तब एक ट्रेडर जो कि निवेश के अंदर होता है, उसके लिए अलर्ट होने वाली ये बात होती है। तो ये हमारे लिए अलर्ट होने की बात है एज अ ट्रेडर। ओके। अगर डोजी कैंडल का लो पॉइंट टूटता है, लेट से 20,043 इसका लो है, और ऊपर की साइड 20,167 है ना। ऊपर की ओर अगर टूटता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन नीचे की ओर लो टूटता है तो उसके बाद बियर हावी हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसका ये मतलब भी होता है। ये इनडिसीजन है अभी। कल की कैंडल हमें बताएगी कि रुख और रुझान किधर है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, या फिर वो डाउन ट्रेंड में तब्दील होने की संकेत हमें डोजी कैंडल का लो टूटने के बाद दिखाएगा। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग, 46,000 के ऊपर कहेंगे। ओके, 0.85 है, 46,000.85। यहाँ पर भी सेम वही हरकत हमें दिख रही है। डोजी कैंडल बनी है, अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में डोजी कैंडल बनी। इसका लो देखेंगे तो 45,801 का लो बना है, और हाई है 46,153 का। तो लो अगर टूटता है तो हम भी ट्रेड के अंदर है, हम ऑलरेडी अलर्ट हो गए हैं। और ऊपर की ओर टूटता है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। बुल अगर वापस हावी हो जाते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सो लॉन्ग साइड में और शॉर्ट साइड में कहाँ पे कल रहना है, कल की जो कैंडल है वो डिसाइड करेगी। और फिर निफ्टी को देखें, स्लाइटली इसके तो कमजोरी चल रहे हैं चार्ट पहले से। निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी उससे कमजोर है, फिर निफ्टी उससे कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि चल एक एक ही लय में रहे हैं तीनों, है ना, एक ही लय में चल रहे हैं। अभी हम डेटा से भी देखेंगे, डेटा से देखने का प्रयास करेंगे कि कल क्या हो सकता है। पहले टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। हमारी बात हुई 8,889 के ऊपर अच्छा बाय बनता है, बाय होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आया, और उसी लेवल पे अभी सपोर्ट भी लिया जा रहा है। ये जो हाई दिख रहा था, देखिए डोजी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, और दूसरे दिन डोजी कैंडल का लो टूटा तो कैसे प्राइस फॉल हुई। ये ना बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप इसमें टाटा कंज्यूमर में आपने निवेश किया है तो इसका एसएल लेवल 860, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो है। ग्रासिम में भी बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिला, डोजी कैंडल यहाँ पर भी बनी, और इसका भी एसएल अगर आप इसके अंदर है तो 1855 रुपए का है। आज हमने जो दो स्टॉक निकाले हैं वो यूपीएल है, उसमें से पहला। अगर आप यूपीएल के चार्ट को देखें, ये डेली चार्ट है, थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखें, और इस डेट पे जाता हूं मैं 2 मई 2023, और यहां से ट्रेंड लाइन खींचने का प्रयास करता हूं इस तरीके से। तो हमें ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई है। ये इस दिन भी टूटी थी परसों,
लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। आज की कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। और यहां पर अगर हम देखें, ये वाला ब्रेकआउट लेवल भी हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो दिस में बी अ गुड बाय फॉर टुमारो फॉर स्विंग ट्रेड। इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो ये वाला जो हाई है, इसको मैं ग्रीन कलर देता हूं। ओके, सो 648 रुपीज विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड अनदर विल बी दिस 690 का दूसरा टारगेट। और इसको एसएल आएगा प्रीवियस कैंडल लो 603 का एसएल, 603 के एसएल के साथ। ये कैंडल इटसेल्फ बड़ी कैंडल है। इस कैंडल का लो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, और जो कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट भी लिया है। सो द लो इज 610 विच इज अ गुड सपोर्ट लेवल। 610 के सपोर्ट के लेवल के साथ, 610 के स्टॉप लॉस के लेवल के साथ यूपीएल में स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। 648 पहला टारगेट, 690 दूसरा टारगेट। बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो ये चार्ट भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। दूसरा है हिंडाल्को। अब हिंडाल्को को भी अगर हम देखें, ये वाला जो हाई था, काफी समय से 504 रुपए का जो हाई है वो पेंडिंग है। यहां से इसको तेजी से सप्लाई आ गया और आज 504 को तोड़ा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो हिंडाल्को में बाय कब बनेगा हमारा? 504 के ऊपर। अगर वीकली कैंडल को देखें तो वीकली में भी देखिए 504 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है। यहीं से हमेशा काफी तगड़ा सप्लाई आता रहा है। सो 504 के ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलेगा हिंडाल्को के ऊपर, तब हम इसमें एंटर कर सकते हैं। द एसएल विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कैंडल। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कैंडल इज 486। 486 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। द फर्स्ट टारगेट वुड बी 553। ओके, 553 would be first target for Hindalco, and this will be the SL level. Okay, 478, माफ कीजिएगा, लो है इसका 478। 478। यहाँ पर भी अगर देखें हम, एक बहुत बढ़िया बात सीखने को मिली। देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड चलते समय डोजी कैंडल अपीयर हुई, और डोजी कैंडल का लो नहीं टूटा, और डोजी कैंडल से ऊपर चली गई। वीकली चार्ट है ये। तो डोजी कैंडल से हाई क्रॉस हो गया, इसका मतलब वापस बुल वहां पर हावी हो गए। राइट। सो दो बहुत अच्छे स्टॉक्स नजर आए। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल ओपन कहाँ हो सकता है और क्या हो सकता है। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, वोलाटाइल एक्सपायरी रही आज। ओके, और डेटा के पास जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी मछलियां क्या सोच रही हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आ रहा होगा। काफी सारे लर्निंग आपको मिल रहे होंगे। अगर आपको लर्निंग्स मिल रहे हैं तो कृपया चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स तक हम मदद हमारी जो है वो पहुंचा सकें, और हम उन्हें अलर्ट भी कर सकें। तो आइए देखते हैं। निफ्टी निफ्टी 14 सितंबर एक्सपायरी हो गई, तो अगले हफ्ते का देखते हैं क्या सिनेरियो है। अगले हफ्ते के सिनारियो में हमें नजर आ रहा है 20,100 के स्ट्रैडल है, और 20,000 पे पुट राइटर बहुत हावी है। आज बहुत अच्छे से जुड़े, अच्छा कॉल भी जुड़े आज, क्योंकि वोलाटाइल एक्सपायरी हुई, नीचे हुई। 20,200 हमने कल लेवल निकाला था, आज भी 20,200 पे कॉल राइटर, और उसके बाद 20,200 के ऊपर के लेवल पर आज कुछ जुड़े हैं। और आज फ्रेश क्या बना है देखिए, हाँ, ओ माय गॉड, पुट राइटर कंप्लीटली शॉर्ट बिल्ड हुआ है। इसका मतलब है कि कल भी मार्केट जो है वो नीचे तो नहीं खुलने वाली। ओके, ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जैसे वैसे हो सकता है मे बी, लेकिन नीचे खुलने का संकेत तो यहाँ पर डेटा नहीं बता रहा है। और यहाँ पर कॉल भी पूरे बाय हो गए हैं। ओके,
कहाँ से शॉर्ट बिल्ड हुआ है? 20,350 से शॉर्ट बिल्ड हुआ है, और शॉर्ट तो कंप्लीटली बिल्ड है 21 सितंबर। चलिए महीने का 28 सितंबर का भी देख लेते हैं डेटा क्या। शॉर्ट कवर हो गए हैं, कॉल बाय साइड आ गए हैं, पुट पूरे बाय है, पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए हैं। तो दोनों इस पूरे महीने ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट को बड़ी मछलियां जो है ऊपर के नए लेवल्स पर ही लेके जाने वाली है। निफ्टी में तो ये सिनारियो नजर आ रहा है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में 20 सितंबर, अगली एक्सपायरी 20 सितंबर। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो 20 सितंबर पे भी पुट राइटर एकदम हावी है, कॉल बायर आ गए, शॉर्ट कवरिंग हो गई है। और कहाँ से इनकी हिम्मत है कॉल शॉर्ट करने की? 46,600 के लेवल से। ओके, 46,600 का लेवल जो कि अभी तक के टच नहीं हुआ है। 46,500 तक बाय के अंदर आए हैं। सो वेरी गुड सिनेरियो अबाउट मार्केट में गो हायर। लेट्स लुक एट दी मंथली एक्सपायरी। लॉन्ग वाले निकल गए, शॉर्ट वाले आ गए, पुट राइटर्स। ओके, शॉर्ट कवरिंग हो गई है कॉल साइड में, और कॉल बाय हो गए। यहाँ पर इन्होंने कॉल कहाँ तक तेजी से बाय किए? 47,300 तक। आउट ऑफ द मनी वाले भी बाय करके गए हैं। ओके, मे भी कुछ हेज के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग होना अपने आप में एक संकेत है कि कल भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ओके, सो गैप अप ओपनिंग होके मे बी वहां ओपनिंग गैप अप होके साइडवेज हो जाए, बुलिश टू साइडवेज हो सकती है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। सो मैं होप कि कल जो डोजी कैंडल्स है उनके लो नहीं टूटेंगे। इस तरीके के संकेत यहाँ दिखाई दे रही। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।